चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। किसी वस्तु को 3% हानि पर बेचा है। किसी वस्तु को 3% हानि पर बेचा है। यदि उसे 600 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा गया होता, यदि उसे 600 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा गया होता तो 12% का लाभ हो जाता। तो 12% का लाभ हो जाता। तो 12% का लाभ हो जाता। ज्ञात कीजिए इसमें दो क्वेश्चन। पहला, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? दूसरा, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए 40% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा? 40% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा? ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को लाइन एरो पर समझ लीजिए, देख लीजिए। जिसे कल वाले लेक्चर में बताए थे, यहां पर हम क्या मान लेंगे? 100% क्रय मूल्य। ठीक है। यहां से लाभ होगा तो ऊपर लिखेंगे, हानि होगा तो नीचे लिखेंगे। हानि हो रहा है 3% का। ठीक है। तो 3% का हानि का मतलब कितना हुआ? 97%। और लाभ हुआ है कितना? 12% का। तो कितना हो जाएगा? 112%। ठीक है। इसी दोनों का अंतर दिया है कितना? इसी दोनों का अंतर दिया है कितने में बेचा जा रहा है? 600 में बेचा जा रहा है। ये दोनों का अंतर करेंगे, 97 112 का अंतर करेंगे तो कितना होगा? 15% होगा। यही किसके बराबर है? 600 के बराबर। 600 रुपये के बराबर। ठीक है। बोला है कि 3% अगर हानि हो रही है, पहले क्वेश्चन में बोला है क्या कि 3% हानि पे बेचा गया होता तो 600 रुपया अधिक मूल्य पे बेचा गया होता तो 12% का लाभ होगा। तो इसमें और इसमें का दोनों का अंतर 600 रुपया के बराबर है। ठीक है। तो यहां से एक तो तरीका ये है कि यहां से हम हल कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा इस तरह से आप कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको ऐसे करना है कि जैसे देखो, इसका और इसका, यहां से 3% घटाए तो 97 आया, और यहां से 12% किए तो 112 आया, है ना। तो जो इन दोनों में घटाने पर डिफरेंट आ रहा है ना, 15 आ रहा है, वो क्या करना है कि यही जो है 12% और 3% को जोड़ देंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो डायरेक्ट आपको जब भी 12% ऊपर लाभ हो, नीचे हानि हो, तो डायरेक्ट इन अंकों को जोड़ करके 600 रुपया के बराबर कर देंगे। ठीक है। यानी डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, जैसे क्रय मूल्य मान लो कितना था? क्रय मूल्य 100 है,
100 है सीपी, 3% कितना हो रहा है, हानि हो रहा है, 3% हानि हो रहा है, और कितना लाभ हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। तो यही दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है, 15% आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही 15% किसके बराबर होगा, 600 के। ठीक है, यही 15% 600 के बराबर होगा। या तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे, ये सही रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, डायरेक्ट आपको इसी अंकों को जोड़ करके उसके बराबर कर देना है, जैसे क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, चलिए, तो 15% बराबर कितना हो गया, 15% बराबर हो गया आपका कितना, 600 रुपया। ठीक है, तो 1% का वैल्यू निकाल दो, 600 बटा में 15। हमको क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन कहा है कि क्रय मूल्य बताइए, पहला क्वेश्चन क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना माने हैं, 100% माने हैं, तो 100% का वैल्यू निकाल दो। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 600 बटा में 15 गुणे 100। ठीक है, 15 चौके 60 बराबर कितना हो जाएगा, 4000। कितना हो जाएगा, 4000 रुपया हो जाएगा क्रय मूल्य, पहला का क्वेश्चन। उसमें दूसरा बोले हैं कि 40% 12 कितना बोले हैं, 40% लाभ के लिए क्या हुआ, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु कितना बेचा जाएगा, यानी 40 मतलब कितना, 140 है ना, 40 मतलब कितना, 140%। ये इसका वैल्यू निकालना था। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो 140 का वैल्यू निकाल दो, 100 का निकाल दिए। दूसरा है 40% का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर 15% बराबर कितना था, 600 रुपया। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600 बटा में 15, और 40% का वैल्यू 140% का वैल्यू निकाल दो, यहाँ से कितना हो जाएगा, 600 बटा में 15 गुणे 140 हो जाएगा। 15 चौके कितना हो जाएगा, 60, और 14 56, 500 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है, डायरेक्ट इस तरह से न करते हुए, इस तरह से न करते हुए डायरेक्ट हम इस तरह से कर सकते हैं, 12 और 3 15, यानी 15 600 के बराबर है, और डायरेक्ट यहाँ क्रय मूल्य 100 माने हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। और 40% लाभ के लिए दूसरा क्वेश्चन बोले हैं, 40% लाभ के लिए उसमें उसको कितना में बेचा जाएगा, तो 140% का वैल्यू निकाल दिए 5600। ठीक है, कर लो हल इसको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और इस पे बोलेंगे। ठीक है, इस बार जो प्रतिशत है वो आपको सही में बोलेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और उसमें इतने का लाभ और इतने की हानि हो रहा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो जो मान आएगा वो दोनों को घटाने के अंतर के बराबर होगा। इसीलिए डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, 12 3 15 जोड़ देंगे डायरेक्ट यहीं पे, और उसी के बराबर 600 रुपया कर देंगे। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन उसी तरह बता रहे हैं, देखिए लिखिए क्वेश्चन, जल्दी से लिखिए। किसी वस्तु को 13 सही 5/8%, 13 सही 5/8% हानि पर बेचा जाता है, 13 सही 5/8% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे 930 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता, यदि उसे
₹930 अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 17/3/8%, तो 17/3/8% का लाभ हो जाता, का लाभ हो जाता। ठीक है, तो लाभ हो जाता। तो ज्ञात कीजिए पहला क्वेश्चन उसमें, तो ज्ञात कीजिए पहला क्वेश्चन उसमें, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? दूसरा, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा? 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा? ठीक है, देखिए इसको, देखिए इसको समझ लीजिए। जैसे देखो यहाँ पर ये हो गया 100% क्रय मूल्य, ठीक है, 100% क्रय मूल्य हो गया। कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया है? देखो हानि पर दिया है 13/5/8, 13/5/8% हानि पर बेचा गया। और कितना लाभ पे बेचा जा रहा है? यदि उसको 17/3/8, 17/3/8% के लाभ पर बेचा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो कितना, एक तो क्वेश्चन क्रय मूल्य पूछे थे ये वाला, और दूसरा कितना पूछे थे? 120% ना, यानी 20%, यानी 120%, ये इसका वैल्यू पूछे थे, इसका और इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तभी बताए थे कि आपको क्या करना है, अब इसमें से घटाने मत लगिएगा, है ना। यहां से इसको इसको दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने पर जो आएगा किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? मान कितना दिया है? 930 अधिक मूल्य पे बेचता है ना, 930 रुपया के बराबर होगा। यानी इसको इसको जोड़ेंगे, यानी 17 और 13 कितना हो जाएगा? 30, और ये 5/3/8 जोड़ेंगे तो 1 होगा, होगा ना, यानी कितना हो जाएगा? 31, यानी ये हो जाएगा 31। 31% बराबर कितना हो जाएगा? 930 रुपया। डायरेक्ट इसको जोड़ देना है, इसको इसको दोनों को डायरेक्ट जोड़ देना है। ठीक है, तो यानी 31% बराबर 930 रुपया। तो 1% का वैल्यू निकाल लो, 930/31। हमको पहला किसका मान निकालना है? क्रय मूल्य। ये पहला क्वेश्चन पूछे थे, क्रय मूल्य 100 माने हैं, तो 100 का वैल्यू निकाल दो, 930/31 × 100। ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, बराबर कितना हो जाएगा? 3000। ठीक है, पहले का क्वेश्चन जो क्रय मूल्य पूछे हैं, क्रय मूल्य हो गया। दूसरा कितना है? 120% का मान पूछे हैं, इसका मतलब दूसरा यहाँ देख लो, दूसरा, यानी 31% बराबर कितना है? 930 रुपया। तो डायरेक्ट 120 का वैल्यू निकाल देना है, तो 930/31 × 120। ठीक है, ये 3 बार में कटेगा, बराबर कितना हो जाएगा? 3600। ये 3600 रुपया हो गया, ये 3000 रुपया हो गया। ठीक है, आपको ऐसे करना है, दोनों को जोड़ देंगे, जितना मान आएगा दोनों को घटाने पर उतना ही मान आएगा। अभी बताया है, तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ देना है,
वो 31%। अब डायरेक्ट आपको करना है, एक बार ये समझा देने के बाद इसको डायरेक्ट करना है, ठीक है। कितना अधिक है कितना कम है दोनों को जोड़ के इसके बराबर कर दो, इसके बराबर कर दो तुरंत, ठीक है। वो क्वेश्चन में बोला है कि वस्तु को इतने % हानि पे बेचा जाता, यदि 930 रुपया अधिक मूल्य पे बेचा गया होता तो उसको 17.3% अधिक लाभ होता, ठीक है। तो दोनों को जोड़ करके इसके बराबर कर देना है। यानी पहले का जो क्वेश्चन क्रय मूल्य पूछे थे इसको माने थे सीपी, ये क्रय मूल्य हो गया। 120% लाभ प्राप्त करने के लिए इसको कितना बेचा गया, तो 120 का वैल्यू निकाल दिए 3600। यानी एक आंसर ये हो जाएगा और दूसरा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार समझ जाने के बाद मैथ को, हम तो थोड़ा सा इतना बता रहे हैं और समझ जाने के बाद जब अब एग्जाम में क्वेश्चन लगाएंगे तो इसको कितना इतना थोड़े करना है हल, इतना डायरेक्ट करना है मुजबानी, और यहां से डायरेक्ट ऐसे हल करना है, ऐसे हल करना है, ठीक है। हाँ वो प्रैक्टिस हो जाने के बाद समझ लेने के बाद क्वेश्चन 60 खुद बनने लगता है, ठीक है। आधा स्टेप खुद आप करने लगेंगे। इस क्लास में हर तरह के बच्चे हैं, हर तरह के बच्चे, इसलिए सीधे सीधे हम लेके चलते हैं ना, प्रैक्टिस थोड़े करा रहे हैं कि तुरंत 60 में कर दें। चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए। किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है, 8% लाभ पर बेचा जाता है, तब 32 रुपया कम मिलता है, तब 32 रुपया कम मिलता है। तब 32 रुपया कम मिलता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, 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 ठीक है। देखिए क्वेश्चन, यहां पर हम 100 लेंगे, ये क्रय मूल्य हो गया। अब देखो नीचे आने के बाद हानि, ऊपर जाने के बाद लाभ, तो ये कह रहा है कि पहले कितना % का लाभ हो रहा है, किसी वस्तु को 12% के बदले 8% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब कि पहले 12% का जैसे लाभ हुआ, इसके बदले कितने % का लाभ हो रहा है, 8% का, यही ना कहा है। तो या तो इसमें 100 में 8 जोड़ दो तो 108 लिखो, इसमें जोड़ के 112% करके जो अंतर आएगा वो आपका किसका मान है, 32 से दिया ना, 32 के मान कर दो, और नहीं तो डायरेक्ट ये दोनों का अंतर कर दो। हाँ 4, यही 4% किसके बराबर हो जाएगा, 32 के बराबर हो जाएगा, बस, ठीक है। दोनों लाभ है तो देखो क्रय मूल्य से ऊपर लिखे हैं, दोनों हानि रहता तो दोनों नीचे दिखते, एक लाभ होता तो ऊपर, एक हानि होती तो नीचे, ठीक है। 100 से ऊपर जाएंगे तो लाभ लिखेंगे, 100 से नीचे आएंगे तो हानि लिखेंगे, है ना। इस लाइन पर समझ लेना है आपको। यानी 4% बराबर 32,
तो हमको किसका मान निकालना है, क्रय मूल्य का ना, यानी 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू यहाँ निकाल दो, यानी 32/4 गुणे 100, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 800, ठीक है, 800 रुपये। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो वही हम बता रहे हैं, वही काम है जो आपके अभी इसके पहले बताए थे। जैसे 100% है तो 8% का मतलब क्या लिखोगे, 108 बढ़ा के लिखोगे यहाँ से, इधर कितना लिखोगे 112, दोनों का अंतर करेंगे तो वही तो आएगा 4%, इसी 32 के बराबर हो जाएगा। या तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये ठीक है ना, 32 कम मिलते हैं, दोनों का अंतर करके कम कर दो, ठीक है। चलिए अगला, अब दोनों को हानि कर दे रहे हैं, दोनों को नीचे हानि लिखिए। किसी वस्तु को 12.5%, 12.5% की हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है, 15% हानि के बदले बेचा जाता है, तब 250 रुपया कम मिलता है, तब 250 रुपया कम मिलता है। तब 250 रुपया कम मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, देखो इसको उसी तरह से इस बार हानि दिया है दोनों, देखो हानि कैसे करेंगे। क्रय मूल्य 100 मान लिए, ठीक है, बोला है क्वेश्चन में किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है, यानी 12.5% हानि के बदले, यहां लिखेंगे ना इसके नीचे कितने परसेंट की हानि पर बेचा जाता है, 15% की हानि की पर बेचा जाता है। ठीक है, ये दोनों हानि लिख दिए, नीचे लिख दिए, तो कितना कम मिलता है 250 रुपया ना, 250 रुपया, दोनों को कम कर दो, दोनों को कम करेंगे कितना होगा 2.5% बराबर कितना हो जाएगा 250, बस हो गया। यहां से किसका वैल्यू हमको निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है ना, तो क्रय मूल्य यानी 100% का वैल्यू निकाल दो यहाँ पर, यदि क्रय मूल्य निकालना है, सीपी यही माने थे, बराबर 250 बटा में 2.5 गुणे 100, यही ना। अब दशमलव है, ये देखो हटा दो इसको यहाँ से, हाँ खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा 25, इसमें करोगे तो गुणा तो कितना हो जाएगा 1000 ना, 1000 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे 25/10 ऊपर हो जाएगा, ठीक है, तो 2 ये 3 1 4 10 हो जाएगा, क्या 10 हो जाएगा। ठीक है, देख लो यहाँ पर 250 है, ये 25 है, ऊपर 10 चला जाएगा गुणे 100, ठीक है, 25 कट गया, 1 1 2 3 4 10 हो जाएगा। ठीक है, देखो
हो गया ना, समझ में आएगी ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक दुकानदार जब 1 रुपया में 15 बटन की दर से एक दुकानदार जब 1 रुपया में 15 बटन की दर से बटन बेचता है तो उसे 25% की हानि हो जाती है। तो उसे 25% की हानि हो जाती है। तो उसे 25% की हानि हो जाती है। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वह बटन को किस दर से बेचेगा? वह बटन को किस दर से बेचेगा? तो वह बटन को किस दर से बेचेगा? ठीक है, वो बटन को किस दर से बेचेगा? देखिए क्वेश्चन, जैसे ये लाइन है, यहां पर हम 100% ले लिए क्रय मूल्य मान लिए, यहां से नीचे जाएंगे हानि, ऊपर जाएंगे लाभ। ठीक है, तो बोला है कितना? 25% की हानि हो रही है। जब 25% की हानि हो रही है तो कितना हो जाएगा? 75%। तो कितने की दर से बेच रहा है बटन जब हानि हो रही है? तो 1 रुपया में 15 की दर से, यानी 1 रुपया में 15 की दर से वो बेच रहा है, यानी 75% बराबर 1/15। ठीक है, तो साफ दिया है क्वेश्चन में। तो कितने परसेंट का वैल्यू पूछा है? 130% प्राप्त करने के लिए उस बटन को किस दर से बेचेगा, यही पूछा है। ठीक है, तो यहां से आसानी से हल कर देंगे इसको, यानी 75% बराबर 115। ठीक है, तो हमको 130 निकालना है ना, 130% का वैल्यू निकाल दो। 130 है ना, 130 का वैल्यू निकाल दो, बोले ना 30% लाभ प्राप्त करने के लिए 130 का निकाल दो। 1/15 गुणे 130/75। ठीक है, तो इसको कटाओ, ये कटेगा किससे? 5 से। 5 3 15, 5 दूनी की 10, 5 6 के 30। ठीक है, यानी 26 हो गया। फिर कटेगा किससे? नहीं ना, यानी 26 बटा में कितना हो जाएगा? 3 5 15, 17 22, 225। इसको क्या कह सकते हो कि 26 रुपया में 225 बटन बेचेगा। ठीक है, ये इसका मतलब कि 26 रुपया में 225 बटन बेचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वो बटन को किस दर से बेचेगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 26 रुपया में 225 बटन बेचेगा। 30% का लाभ निकाल दिए यहां से। ₹26 में 225 बटन, ये दिमाग में रखना। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है, कुछ करना नहीं है इसमें।
ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, एक और इस पे लिख लीजिए। एक दुकानदार जब संतरों को 25 रुपया में 4 संतरों की दर से बेचता है। एक दुकानदार जब संतरों को 25 रुपया में 4 की दर से बेचता है, ₹25 में 4 संतरों की दर से बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है। तो उसे 20% की हानि होती है। तो उसे 20% की हानि होती है। तो वह संतरों को किस दर से बेचे? वो संतरों को किस दर से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए? तो उसे 20% का लाभ हो जाए। 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 ठीक है, देखो इधर 100% क्रय मूल्य मान लिए, वो कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है उसको? 20% का नुकसान हो रहा है। यानी 20% का नुकसान होने का मतलब ये हुआ कि वो कितना हो जाएगा? 80%। ठीक है, तो 80% जब हो रहा है तो उसको कितने की दर में बेच रहा है? वो 25 रुपया में 4 की दर से बेच रहा है, यही ना? तो इसके बराबर कितना हो जाएगा? 25/4। ठीक है, यही चीज तो कहाँ है वो? ठीक है, 25 रुपये में 4 की संतों से बेचता है तो उससे 20% की हानि होती है। तो 20% की हानि हुई, यानी 80% बराबर कितना? 25/4। तो किसका वैल्यू निकालना है? 20% लाभ का, यानी +20 कर दो, यानी 120% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहां से कर लो, यानी 80% बराबर कितना हो जाएगा? 25/4 रुपया। तो हमको कितना निकालना है? 120% का वैल्यू निकालना है। तो 25/4 गुणे 120/80। ठीक है, डायरेक्ट कर दिए। 4 ते कितना हो जाएगा? 12, ये खत्म। 25 ते कितना हो जाएगा? 75/8। इसका मतलब कह सकते हैं ना कि 75 रुपया में 8 संतरे। कितना? 75 रुपया में 8 संतरे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो किस दर से बेचे कि 20% का लाभ हो? तो 20% का लाभ निकाल दिए, तो 75 रुपया 75/8 हुआ। इसका मतलब कह देंगे कि 75 रुपया में 8 की दर से बेचेगा। ठीक है, अब अगला टाइप लिखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का टाइप लिखिए। बोले, किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं लाभ का अनुपात 20:7 है। 20:7 है। यदि इस वस्तु को
यदि इस वस्तु को 540 रुपये में बेचा गया हो, 540 रुपया में बेचा गया हो, तो ज्ञात कीजिए व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए मूल तरीका इसका, ठीक है। बोला है कि किसी वस्तु को क्रय मूल्य एवं लाभ का अनुपात दिया है, ठीक है। क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात दिया है 20:7, ठीक है। 20:7 दिया है, ठीक है। तो क्रय मूल्य ले लेंगे 20 क्रय मूल्य ले लीजिए 20x और लाभ ले लिए कितना हो गया 7x, ठीक है। मूल तरीका देख लो, ठीक है। मूल तरीका से ये हल नहीं, मैंने हल करा रहे हैं लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको, लेकिन देख लो। क्रय मूल्य हो गया 20x और लाभ हो गया 7x, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहां से दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20x + 7x, ठीक है। ऑलरेडी विक्रय मूल्य कितना दिया है 540 रुपये में बेचा जा रहा है ना, तो 540 विक्रय मूल्य दिया, तो ये इसके बराबर कर देंगे ना 540 के, कर देंगे कि नहीं कर देंगे, 540 के बराबर कर दिए तो कितना हो जाएगा 27x = 540, तो x का वैल्यू हो जाएगा 540/27। कितनी बार में जाएगा 2 बार में ना, 2 बार में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 20, x बराबर 20 हो गया। तो क्रय मूल्य भी निकाल देंगे, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 400, गुणा कर देंगे इसमें, और लाभ कितना हो जाएगा 140, 20 से गुणा करेंगे तो 140 होगा ना, तो लाभ हमको मिल गया और क्रय मूल्य निकल गया। तो हमको लाभ परसेंट निकाल सकते हैं ना, तो लाभ परसेंट आपको पता है कि P/CP × 100%। तो P कितना हुआ, P निकाल दिए 140 और क्रय मूल्य कितना हुआ 400 × 100%। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, यानी कितना हो जाएगा 35% का आपका लाभ हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मूल तरीका है, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जिसको लिखना है लिख लो, पहले बता रहे हैं। 35% का लाभ हो गया, ठीक है। मूल तरीके में क्या था, विक्रय मूल्य ऑलरेडी दिया है, इन दोनों का अनुपात दिया है, ये दिया है और दिया है, तो ये 20x लिए 7x लिए, ये दोनों को जोड़ने के बाद ये सूत्र आपको पता है ना, P बराबर SP - CP, इधर लाएंगे तो P + CP = SP हुआ ना। ये दोनों को जोड़ देंगे तो SP नहीं निकल जाएगा, इसको दोनों को जोड़ दिए तो SP निकल गया, यानी 20x और 7x जोड़ दिए तो कितना हो गया 540 के बराबर हो जाएगा। ये चीज हो गया। यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिए और यहाँ पुट कर दिए तो क्रय मूल्य निकल गया, यहाँ पुट कर दिए तो विक्रय मूल्य निकल गया, लाभ निकल गया। और लाभ परसेंट बताना है तो यहाँ पर P क्रय मूल्य पर लाभ होता है, हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है, यहाँ से निकाल दिए। लेकिन देखो आप इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले ये देखिए, हमको लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट जब निकालना है तो इसको मिटा दें। देखो देखो विक्रय मूल्य कितना दिया है इसका 540, ठीक है।
जब भी लाभ परसेंट निकालना हो, हानि परसेंट निकालना हो, तो इस विक्रय मूल्य से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लाभ निकालने के लिए इसकी क्या जरूरत है। जब ऑलरेडी दिया है कि सीपी और लाभ में अनुपात 20 संबंध सेवन है, ठीक है, तो लाभ परसेंट निकालने चाहे हानि परसेंट निकालने, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से लाभ परसेंट हानि परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर लाभ परसेंट निकालना है तो हमको मालूम है कि पी परसेंट बराबर होता है पी अपन सीपी गुणे 100% होता है ना। तो अब बताओ इसकी क्या जरूरत है, हमको लाभ परसेंट निकालना है, तो ऑलरेडी 7 दिया है और सीपी कितना दिया है 20 गुणे 100% निकाल दो, 20 25 100 बराबर कितना हो जाएगा 35%। जब भी लाभ परसेंट निकालना हो चाहे हानि परसेंट निकालना हो, ये 540 का यूज नहीं होगा, बिना यूज किए आप तुरंत रेशियो के मेथड से आप तुरंत निकाल सकते हैं, क्योंकि लाभ परसेंट निकालने के लिए आपको सीपी चाहिए, सीपी ऑलरेडी वो दिया है, सीपी दिया है 20 और पी दिया है 7, दोनों का रेशियो दिया है, यहाँ से लाभ परसेंट निकाल दिए, इसका कहीं यूज है नहीं है। मूल तरीका में यूज करके दिखाए थे, यहाँ पर नहीं है, तो एग्जाम में ऐसे आपको करना है, इससे कोई हमको मतलब नहीं है, ठीक है। जब लाभ परसेंट निकालना हो चाहे हानि परसेंट निकालना हो। दूसरा लिखिए क्वेश्चन, इसका दूसरा टाइप, यदि किसी वस्तु पर हुई हानि यदि किसी वस्तु पर हुई हानि एवं क्रय मूल्य का अनुपात 3:10 है, 3 संबंधे 10 है, 3 संबंधे 10 है, यदि वस्तु को 490 रुपया में बेचा जाता, यदि वस्तु को 490 रुपया में बेचा जाता, 490 रुपया में बेचा जाता, तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का, तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की हानि होती, तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का हानि होती। तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की हानि होती। ठीक है, कुछ नहीं करना है, देखो कितने में बेचा जा रहा है उससे हमको कोई, कितने में बेचा जा रहा है 490 में ना, तो 490 में बेचा जा रहा है, तो इसका लाभ हानि निकालने के लिए है कुछ यूज नहीं है, लास्ट परसेंट निकालो चाहे हानि परसेंट निकालो, इसका कहीं यूज नहीं है। बस रेशियो देख लो क्या क्या दिया है, लास्ट परसेंट और क्रय मूल्य का रेशियो कितना दिया है 3:10 ना, यानी एल और सीपी का दिया है 3:10। ठीक है, हमको हानि परसेंट निकालना है, तो क्या है हानि बराबर एल अपन सीपी गुणे 100 होता है, सबको पता है। तो एल दिया है कितना 3 बटा में सीपी कितना दिया है 10 गुणे 10 100 बराबर कितना हो जाएगा 30%। 30% की हानि हो जाएगी, आपकी आंसर हो जाएगा। बस रेशियो देख लो किसका किसका रेशियो दिया है, तुरंत आप रेशियो से तुरंत हानि परसेंट निकाल सकते हो। ठीक है, अब कहीं कभी कभी क्वेश्चन में ये दोनों में से या तो सीधे सीधे इसी में से निकालना था, जैसे कि लॉस यहाँ दे ही दिया, क्रय मूल्य दिया दे ही दिया, आपको मालूम है कि लॉस परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर देता है, लॉस क्रय मूल्य दे दिया, आसानी से निकाल दिए। कभी कभी क्या होता है कि नहीं दिया रहता है, तो आपको सबको पता है सूत्र जोड़ के घटा के कैसे निकालना है, निकाल सकते हो, एक उस पर भी क्वेश्चन कर लो। लिखिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ का अनुपात
32 संबंधित 7 है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ का अनुपात 32 संबंधित 7 है। यदि उस वस्तु को 200 रुपये में खरीदा गया होता, यदि उस वस्तु को 200 रुपया में खरीदा गया होता तो व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होता? तो व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होता? तो व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होता? तो व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देख लो किसका किसका अनुपात दिया है। विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात दिया है कितना? 32 संबंधित 7, यही दिया है ना। 32 संबंधित 7 दिया है विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात। तो हमको लाभ बताना है भाई साहब। लाभ बताने के लिए हमको क्या चाहिए? P/CP गुणे 100%, यही चाहिए ना। तो यहाँ पर तो CP नहीं है, तो सबको पता है कि SV में से P घटा देंगे तो CP आ जाएगा। ठीक है, तो CP के लिए क्या करेंगे? 32 में से 7 घटा दो, बराबर कितना हो जाएगा? 25। देखो CP मिल गया। तो बस P% का वैल्यू निकाल दो। P कितना है ऑलरेडी दिया है, P 7 दिया है, और CP मालूम हो गया 25 हो गया, गुणे 100%, बराबर कितना हो जाएगा आंसर? 28%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाभ परसेंट हानि परसेंट में निकालने के लिए वो कितना में बेचा जाएगा वस्तु को, ये 200 से कोई मतलब नहीं है। तुरंत आप यहां से लाभ परसेंट हानि परसेंट निकाल सकते हैं इसी रेशियो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला टाइप। बोले किसी वस्तु को 16 रुपया में बेचा जाता है, किसी वस्तु को 16 रुपया में बेचा जाता है, 16 रुपया में बेचा जाता है, सोलह मत लिखिए, 24 लिखिए। किसी वस्तु को 24 रुपया में बेचा जाता है, किसी वस्तु को 24 रुपया में बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान, क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान लाभ के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान लाभ प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। तो ज्ञात कीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो ज्ञात कीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ज्ञात कीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, देखिए इसको क्वेश्चन को, विक्रय मूल्य कितना दिया है? 24 रुपया विक्रय मूल्य दिया है, और क्रय मूल्य कितना है मान नहीं पता है, X मान लो। ठीक है,
क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया मान लो, और बोला है कि क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान लाभ के संख्यात्मक मान के बराबर है, यानी P% बराबर कितना होगा, X%। ठीक है, ये चीज दिया है। ये तीनों का रिलेशन कहाँ आता है, सूत्र शुरू में जब बताए थे तो सूत्र भी बताए थे, तो सूत्र आता है CP/100 SP 100 प्लस P%, यही बताए थे ना, ये वाला चीज बताया था। ठीक है, तो यहां से हमको इसको रख लेना है। जैसे देखो CP कितना दिया है, CP X है, X बटा में 100 बराबर SP कितना दिया है, 24, इसमें कितना जोड़ेंगे, 100 प्लस X। ठीक है, इसको इधर करेंगे X, 100 प्लस X बराबर 2400। अब देखो यहाँ पर आने के बाद अब इसको हल करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, तो वहां इसका मान निकालेंगे, यहां से आपको हल नहीं करना है। ठीक है, तुरंत आपको ऑप्शन में चेक करना है कि क्या क्या दिया है, और ऑप्शन में X का वैल्यू दिया होगा। ठीक है, तो X का वैल्यू यहाँ पुट करके कौन 2400 के बराबर होगा, है ना, जो होगा वही X का वैल्यू हो जाएगा। तो मान लीजिए ऑप्शन में जैसे दिया है 15, 20, 30 और मान लो 24, ये। ठीक है, तो अब यहाँ 15 करेंगे, 15 पहला ऑप्शन 15 से करेंगे तो 15 ये हो गया, 15 में 115 हो गया, तो 15 में 115 से गुणा करेंगे तो 24 नहीं आएगा, 2400 नहीं आएगा ना, तो 20 ऑप्शन चेक करेंगे, ये इसका मतलब कि ये नहीं होगा। 20 वाला चेक करेंगे तो 20 हुआ और 120 हुआ, तो 12 दूनी की 24, इसका मतलब कि इसको हम चेक करने पर x बराबर 20 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, आ जाएगा ना। इसको चेक करेंगे तो देखो यहाँ पर चेक करके देख लो, 20 इसको रखे, 100 प्लस 20, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणे 120 बराबर कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा ना, इसके बराबर हो गया 2400। इसका मतलब कि ये वाला x का वैल्यू होगा 20। तो यहाँ से द्विघात समीकरण नहीं करना है, तुरंत यहाँ पर x का वैल्यू ऑप्शन में चेक करो और तुरंत बता दो। ठीक है, कि कितना होगा। तो यहाँ हमको मालूम हो गया कि x बराबर क्या हो गया, 20, तो x बराबर 20 हो गया। तो x बराबर 20 हो गया, तो x क्या माने हैं, क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 20 रुपया, कितना हो जाएगा, 20 रुपया। लेकिन प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है, 20%, तो ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या है, क्रय मूल्य, तो इसका मतलब कि 20 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे करना है, यहां से द्विघात समीकरण नहीं लगाना है, यहां से आपको ऑप्शन से चेक करके x का वैल्यू रख देना है और मान निकाल देना है। ठीक है, एक और तरीका है इसको हल करने का, क्या करो कि देखो जब भी आपसे कहे कि इतने %, इसमें बोला है कि लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है ना, तो लाभ का संख्यात्मक मान कहे ना, तो आपको ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन को ही आप काट दो, जैसे जैसे 15 है, 15 है, ठीक है, तो लाभ कहे, लाभ का संख्यात्मक है ना, तो आपको डायरेक्ट 15 है तो 100 पर ये देखो कि कितना अधिक है, तो 15 गुणे 115 बटा में 100। ठीक है, ऐसे चेक करना है। अगर कहे कि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान, ठीक है, क्रय मूल्य किसके, क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो जब भी लाभ परसेंट कहे तो आपको क्या करना है कि वही अंक, ऑप्शन वाला अंक पकड़ के उसको 100 पर कितना है बढ़ा करके यहां से चेक कर लो। अगर चेक करने के बाद जो इसका विक्रय मूल्य है इतना आ जाए, जैसे 24 आ जाए, तो समझना कि वही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ से 15 में 15 करेंगे, इसे करेंगे काटेंगे, 5 3 15, 5 दूनी के 10, इसका मतलब 24 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं है। बी चेक करेंगे, इसे बी, तो बी कैसे चेक करेंगे, जैसे 20 है तो कितना बढ़ाएंगे, 120 बटा में 100, तो 20 25 100, 5 दूनी की 10 5 24, इसका मतलब कि 24 इसका विक्रय मूल्य आ गया ना, इसका मतलब कि बी आपका सही। ठीक है, ऐसे जल्दी से चेक लिख लो, एक बार और समझा दे रहे हैं, पहले इसको लिख लो, इस वाले को लिख लो, इस वाले को लिख लो, इस बार इसको और समझा रहे हैं बढ़िया से।
ठीक है। देखो इसको ऑप्शन से चेक करो, देखो ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से जल्दी से हम निकाल देंगे, है ना। ये भी नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी करोगे तो कोई वो नहीं है, जल्दी से निकल जाएगा। देखो ऑप्शन में आपका रहेगा, जिससे था ऑप्शन में ए बराबर 15, बी बराबर 20 और सी बराबर मान लीजिए कितना था 25 और डी बराबर 30, ये ऑप्शन में था। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो लाभ बोले लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो ऑप्शन को कैसे चेक करना है। जैसे ये 15 है ना, तो लाभ बोले तो क्या करना है कि 15 को 100 से एक बार 15 लिख करके 100 पर ये कितना अधिक है इसको गुणा करके नीचे 100 लिख देंगे, ठीक है। तो 15 है तो 100 से कितना अधिक है 115 बटा में 100, ये एक ऑप्शन चेक करना है। ये चेक करने के बाद जो इसमें विक्रय मूल्य दिया है 24 दिया है ना, ये अगर आ गया तो वही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो यहां से 15 गुणे 115 बटा 100 किए, तो यहाँ पर काटे पीटे तो ये नहीं आया, 24 आया 24, ये नहीं आया, ये नहीं आया। अब बी वाला चेक किए तो देखो बी को क्या लिखेंगे 20 और गुणे कितना करेंगे 120 बटा में 100, तो 20 × 100, ये 5 दूनी के 10, ये 24, ये कितना आ गया 24 आ गया। इसका मतलब कि तुरंत आप बी लगा देंगे, सही है ना। लाभ बोले क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका 20, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। क्रय मूल्य पूछे तो 20 रुपया बताएंगे, लाभ परसेंट पूछेगा तो 20% बताएंगे, तो ऐसे करेंगे। अगर मान लो इसके जगह पर लाभ परसेंट की जगह पर हानि का संख्यात्मक मान पूछ दे, हानि का लाभ किससे, तो यहां अगर हानि आएगा तो क्या करेंगे, हानि का संख्यात्मक मान पूछे तो क्या करना है। तो आप क्या करना है कि यही ऑप्शन है, जैसे मान लो 15 है, जैसे 15 है तो ये 100 से कितना कम है ये देखना है। तो 100 से कितना कम है, ये 15 कम यानी 85 बटा में 100, ये आना चाहिए इसके बराबर जब हानि परसेंट कहे तो। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन में करा देंगे, ठीक है। आप ऑप्शन से तुरंत इसको सही कर देंगे, नहीं तो मूल तरीका है ये, आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए हानि वाला पे। किसी वस्तु को 16 रुपया में बेचा जाता है, किसी वस्तु को 16 रुपया में बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान, यदि क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान हानि प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, हानि प्रतिशत के, देखो बोला है ना हानि प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 70, 60, 70 है, 60 है, उसके बाद 80 है, 40 है। सत्तर है, 60 है, 80 है, 40 है। ठीक है। ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे भाई, देखिए बोला है ना हानि के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो आपको ऑप्शन पहला ए चेक करना है। और कितना इसका विक्रय मूल्य दिया है, इस वस्तु को 16 रुपये में बेचा जा रहा है ना, तो विक्रय मूल्य दिया है 16 रुपया, ये 16 रुपया आपको दिया है,
तो पहले इसको हम चेक करेंगे 70, तो 70 गुणे 100 से कितना कम है 30 है ना, तो 30 से गुणा करो, ये कितना हो जाएगा 17 के 21, 17 के 21। इसका मतलब कि ये और ये बराबर, ये 21 16 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब कि ये ऑप्शन नहीं होगा। बी वाला चेक करो, 60 गुणे कितना करेंगे, हानि है तो कितना करेंगे 40 बटा में 100, इसका मतलब कि ये कितना आ जाएगा 24, इसका मतलब 24, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद सी चेक करेंगे, 80 गुणे कितना 100 से कम है, ये 20 बटा में 100, ये कट गया, इसका मतलब कितना आ गया 16, इसका मतलब कि 16 विक्रय मूल्य है, 16 आ गया, इसका मतलब क्या है क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80। 40 भी चेक करेंगे तो 40 गुणे 60 24 नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका 80 सही हो गया। क्रय मूल्य कितना आ गया 80 रुपया क्रय मूल्य आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन से चेक करना है, ठीक है। हानि का संख्यात्मक मान पूछे तो देखना है, ये अंक तो लेना ही है, ये 100 से कितना कम में लिख करके यहाँ पर गुना कर देना है, और देखना है कि विक्रय मूल्य के जो बोले हैं उसके बराबर आ रहा है कि नहीं, अगर आ गया तो वही आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप जानते हैं मूल तरीका क्या क्या दिया, विक्रय मूल्य दिया है 16, ठीक है, उसके बाद क्या और दिया है, क्रय मूल्य नहीं पता है 100 रुपया मान लिए, और हानि परसेंट इसी के बराबर है यानी X% मान लीजिए, यही चीज ना है। सूत्र आपको पता है CP/100 बराबर SP, हानि है तो इस बार 100 माइनस L%, यही ना, ये चीज आपको करना है, इसी पे पुट कर देना है। CPX है बटा में 100 बराबर SP 16 दिया है बटा में 100 माइनस X, यही ना, तो X 100 माइनस X बराबर 1600। अब यहाँ पर ये आ गया, यहीं से भी आप ऑप्शन से x का वैल्यू ऑप्शन से चेक करके देख लेंगे कि कौन 1600 के बराबर है, हाँ ना, तो आप यहां से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या था, ऑप्शन क्या था पहले, यहां से ऑप्शन से चेक कीजिए, ऑप्शन से, ठीक है। तो a बराबर कितना था 70, b बराबर 60 और c बराबर 80 और d बराबर 40। तो यहां से देखो x का वैल्यू रखेंगे, यही रखेंगे ना, 80, ये कितना हो जाएगा 20 बराबर 1600, यानी 1600 बराबर 1600 बराबर कितना हो जाएगा, ये क्रय मूल्य इसका 80 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लो पहले, क्रय मूल्य वाला सही है। अब यहां से सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण हो जाएगा, लंबा जाएगा, ठीक है। एक और टाइप लिख लीजिए क्वेश्चन, बोले लिखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है, %20 के लाभ पर बेचता है। यदि वो दुगुने दाम पर बेचे तो, यदि वे दुगुने दाम पर बेचे तो यदि वे दुगुने दाम पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो जाता, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो जाता है।
तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो जाता है? तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो जाता है? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पे बेचा है, क्रय मूल्य पता है नहीं पता है, तो क्रय मूल्य मान लो, देखो मूल तरीका इसको देख लो, क्रय मूल्य मान लिए कितना 100 रुपया, कितने पर लाभ हो रहा है इसका 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहां से एसपी निकाल देंगे ना, एसपी बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणे 120 बटा में 100 बराबर कितना हो जाएगा एसपी 120 रुपये हो जाएगा। अब ये बोला है कि विक्रय मूल्य को क्या बोला है, दुगुना बोला है। ठीक है, जो विक्रय मूल्य है उसको बोला है कि ये दुगुना कर दिया जाए, यानी 2 गुणे 120 कर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा 240। पहला विक्रय मूल्य 120 था, इसको कितना कर दिया गया है, दुगुना कर दिया गया, तो ये 240 हो गया। क्रय मूल्य तो वही रहेगा, सीपी कितना हो जाएगा 100। तो अब यहां से देख लो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ठीक है, तो लाभ हो रहा है ना, हाँ लाभ हो रहा है, यानी 240 में से 100 घटा दो, कितने का लाभ हो रहा है 140 का लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट निकाल दो, 140 बटा में कहां से लाभ होगा 100 से गुणे 100%। ठीक है, ये खत्म बराबर कितना 140% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ये मूल तरीका है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। ठीक है, रेशियो मेथड से हल करना है इसको, जहां जितना क्वेश्चन शार्ट बन जाए उसको आपको हल करना है। ठीक है, ये तो बेसिक है, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कर दिए। क्रय मूल्य नहीं पता था 100 मान लिए, लाभ परसेंट 20% है, विक्रय मूल्य यहां से निकाल दिए 120। अब बोला है कि विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया गया, तो विक्रय मूल्य हो गया 240, क्रय मूल्य वही है। अब यहां से कितना लाभ हो रहा है 140 का, कहां से क्रय मूल्य से, तो 140% का लाभ हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी फ्रिक्शन से हम बताए थे, है ना, अनुपात संबंधी। बस आपको क्या करना है, यहां पर देख लो, मिटा दे इसको, लिख लिए, लिख लो। ठीक है, आपको इस तरह से हल नहीं करना है, बस समझाने के लिए बता दिए हैं, है ना, मूल तरीका से जैसे जैसे कहा है। अब देखिए इसको हल कैसे करना है एग्जाम में, वही रेशियो मेथड अपनाइए अपना। जैसे 20% का लाभ दिया है ना, देखो P बराबर कितना दिया है 20%, इसको फ्रिक्शन में तोड़ेंगे तो कितना होगा 1/5। तो नीचे क्या है क्रय मूल्य होगा, ऊपर कितना है लाभ होगा, और विक्रय मूल्य कितना है 6 हो जाएगा, ये बताए थे। तो एक और ये क्रय मूल्य लिख लो, एक और विक्रय मूल्य लिख लो। क्रय मूल्य कितना है 5 है, और विक्रय मूल्य कितना है 6 है। अब बोला है कि विक्रय मूल्य को क्या करना है, किया है दुगुना किया, तो इसका दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, दुगुना करेंगे तो 12 होगा। तो अब देखिए 5 से ये 12 हो रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है 7 का, और कहां से लाभ होगा 5 का, 5 पर, यानी गुणे 100%, यानी 5 गुने के 10 20 बराबर कितना हो जाएगा 140%। ऐसे आपको हल करना, लिख लो। ठीक है, ये क्रय मूल्य हो गया, ये लाभ हो गया, 5 पर 1 लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य 6 हो गया। एक और क्रय मूल्य 5 का रेशियो लिख लिए, एक और विक्रय मूल्य 6 का लिख लिए। ये बोला है कि विक्रय मूल्य को दुगुना किया गया है, तो दुगुना कर दिए 12, तो पहले 5 था अब हो गया 12, तो कितने का लाभ हुआ है, इसमें से घटा के देखो 7 का लाभ हो रहा है, कहां से क्रय मूल्य से गुणे 100% बराबर 140। एक और क्वेश्चन,
एक दुकानदार एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। पच्चीस प्रतिशत के लाभ पर बेचता है। यदि वो दुगुने दाम पर बेचे तो, यदि वे दुगुने दाम पर बेचे तो यदि वे दुगुने दाम पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? यदि वे दुगुने दाम पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, हल कर सकते हैं आप। लाभ लिख लो, कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 25% का। 25% का लाभ हो रहा है। इसको फिक्सर में तोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25/100, 1/5। नीचे क्या हो गया? क्रय मूल्य। ये हो गया लाभ और ये हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना था? 5 और 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6। एक और क्रय मूल्य का अनुपात लिख लो, एक और विक्रय मूल्य का अनुपात लिख लो। क्रय मूल्य कितना है? 5 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? हाँ, 1/4 है, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 4 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब वो बोला है कि विक्रय मूल्य को क्या कर दिया है? दुगुना कर दिया है। तो ये कितना हो जाएगा? 10, यानी 4 से 10 हो जा रहा है। ठीक है, तो कितना का लाभ होगा? 6 का। कहां से होगा? 4 का। 4 पर गुणे 100%। ये कितना बार में कटेगा? 25 बार में 150 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। 150% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, एक 150% का लाभ हो जाएगा। लिख लीजिए इसको।